गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको ज्ञात होगा पिछले कल जो 25 जुलाई 2022 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी के द्वारा न्यू दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में अरुणाचल में जो वैक्स इशू है, चकमा हाजोंग इशू के बारे में उन्होंने उस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए एक बयान दिया है और साथ में ये भी कहा है कि उन्होंने चकमा हाजोंग इशू बहुत ही पुराना इशू है और उनके जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उस इशू को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और उसके साथ साथ में ये भी कहा है कि इन्होंने चकमा हाजोंग जो वहाँ पे दो कम्युनिटी है उनको दूसरी जगह में बसाया जाएगा। और इस स्टेटमेंट से हम लोग ये एक दुख भी आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं कि इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो पिछले 7 सालों से वहाँ पे चकमा हाजोंग लोग रह रहे हैं, उनको कहाँ पे बसाया जाएगा, इस तरह का स्टेटमेंट हमारे लिए, हम उसको वेलकम नहीं करते, हम उसको कंडेम करते हैं पूरी बोर्ड दोनों कम्युनिटी की तरफ से। आपको ज्ञात होगा कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था। इस पाकिस्तान पे चकमा समाज के चकमा कम्युनिटी के लोग, कुछ लोग यहाँ ये भारत में रह रहे थे और कुछ लोग इस पाकिस्तान में रह रहे थे। जो हमारे पूर्वज थे यानी कि परदादा लोग थे, उस समय 1964 में इस पाकिस्तान में चले गए। उनको ये पता नहीं था कि वो इस पाकिस्तान में चले गए। उन्होंने उस समय भारत का तिरंगा भी पहराया था, उससे 3 दिन तक पहराया कंटिन्यूअसली। उसके बाद उनको बांग्लादेश के आर्मियों ने, जो कि इस पाकिस्तान के आर्मियों ने उनको मारा पीटा और वहाँ पे अत्याचार भी हुई है। उसी के सिलसिले में 16-17 सालों के बाद कांग्रेस को 1967 में ये एहसास हुई कि चकमा लोगों के साथ अन्याय हुई है। तो उन्होंने जब इंडो चाइना वार 1962 में चल रहा था, अरुणाचल में काफी लंबे एरिया को इन्होंने कवर किया था चाइना आर्मीज ने। उस समय इनको ये लगा कि खाली जगह भी खाली है, तो वहाँ के 3 समुदाय जो मेजर कम्युनिटीज है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, कामती, चिंपो एंड तांगसा, उन कम्युनिटी के कंसल्टेशन से हमारे चकमा और हाजोंग कम्युनिटी को वहाँ पे बसाया गया है। एक ह्यूमन सील की तरफ ये किया गया है। उस समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हुआ करते थे। तो इसके बाद एक डिफिनेट प्लान के साथ इनको वहाँ पे लाया गया है। उसके बाद 1960 सालों 50 सालों के बाद भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि यहाँ पे आप लोग को नहीं रखाया जाएगा, वो बहुत अन्याय होगा दोनों कम्युनिटी के तरफ, दोनों कम्युनिटी पर। और साथ साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि जो चकमा और हाजोंग को लाया गया है वो डिफिनेट प्लान के साथ लाया गया है। और 1947 में जो अन्याय हुआ है, उन अन्याय को भरपाई करने के लिए कांग्रेस सरकार ने लाई है। और मुझे लगता है अगर इस समय 60 सालों के बाद भाजपा सरकार जो केंद्र में है और स्टेट में है, चकमा लोगों को और अभी जो जिस जगह से है उस जगह से दूसरी जगह में बसाते हैं दोनों कम्युनिटी को, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। और भाजपा सरकार और केंद्र में, क्योंकि राज्य और सेंट्रल में दोनों सरकारें हैं, जो चकमा और हाजोंग कम्युनिटी पे अन्याय होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो 2020 में ईटानगर में हमारे ऑनरेबल चीफ गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हमारे चकमा हाजोंग डेलीगेशन से बात हुई है। उस समय स्टेट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव थे, हेमंत विश्व शर्मा जी भी थे। उन्होंने ये बात साफ सत्रों में कहा कि केंद्र सरकार हमारे इशू पे बहुत ही कंसर्न है, वो इशू सॉर्ट आउट होगा और विद इन द स्टेट होगा। इस इशू को, इस स्टेटमेंट को अमल करना चाहिए। और हम दरखास्त करना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं कि ILP इशू है। ILP इशू 1996 में और 2015 में ऑनरेबल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑलरेडी कहा है कि चकमा लोग एक डिफिनेट प्लान के साथ वहाँ पे बचाया गया, उनको ILP की कोई जरूरत नहीं होगी। इसी संदर्भ में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी साफ सूत्रों में 2013 में कहा कि चकमा हाजोंग लोगों को वहाँ पे एक डिफिनेट प्लान के साथ बचाया गया है, उन पर ILP लागू नहीं होती है। और BEFR जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंट रेगुलर एक्ट है, उस एक्ट जो कि 1873 में ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया है, उस लॉ को और हम बेस मानकर चकमा लोगों को एक अन्याय करते हैं, तो ये बहुत, मेरे हिसाब से बहुत नाजायज होगा केंद्र की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से। उसको दोनों सरकारों को एक उस पर विचार करना चाहिए और इस तरह का स्टेटमेंट कभी नहीं देना चाहिए।
और मुझे लगता है और हमारे पूरी कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी चाकमा और हाजम कम्युनिटी इस पर अधिक है कि हम लोग अगर हम लोग को कहीं दूसरी जगह में ले जाना है तो आप लोग को गोलियों से भून कर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पिछले 60 सालों से हमारे इमोशन जिस पर अटैच्ड है इस जगह से, हमारे परदादा लोग यहाँ पे मरे हैं, हमारे दादा लोग यहाँ पे मर गए हैं, हम यहाँ से कहीं जगह छोड़ के एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे, एक कदम भी इधर उधर नहीं करेंगे। हमारे स्टेटमेंट को एक इमोशनली और एक सीरियसली लिया जाए। बिफोर टेकिंग एनी स्टेटमेंट, एनी स्टेप, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें चाकमा समाज में जो सीबीओस है उन सीबीओस के साथ बात करना चाहिए, एक पॉजिटिव कंक्लूजन आना चाहिए, ना कि तरह तरह की बयान देकर दूसरे डिफरेंट यूनियन एसोसिएशन के प्रेशर स्टेटमेंट ये प्रेशर में आकर इस तरह के साइलिश स्टेटमेंट देने से बच के रहना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। There was a news related to issuing of RPC, sir. So, sir, even the student organization, the Apex Student Body, and demanded that the concerned DC should be sacked, sir. What is your take on that, sir? चकमा इश्यूज भी काफ़ी एक वेक्स इशू है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि उन लोगों को जो वहाँ पे भारत सरकार ने जो वहाँ पे रिफ्यूज दिया तो विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर लोकेशन का साथ में उन लोगों को वहाँ पे एक शरण के तौर पे वहाँ पे रखा हुआ था। मगर ओवर दी टाइम काफ़ी इन्फ्लक्स भी हो गया था, और अरुणाचल में क्योंकि बारिश भी काफ़ी होता है, जहाँ पे उन लोगों को बसाया था वहाँ भी फ्लडेड होके वो लोग भी जंगलों में जहाँ था इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू कर दिया। तो इसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि चकमास लोग भी आफ्टर ऑल दे आल्सो एन ह्यूमन बीइंग। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी भारत सरकार के साथ में, ऑलरेडी हमारे होम मिनिस्टर साहब के साथ में भी बातचीत हुआ है। मगर इसमें इसमें एक ये क्लैरिटी हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज ए प्रोटेक्टेड स्टेट। इसमें अपना BEFR 1873 जो ILP जो बाहर के लोग भी वहाँ जाना है तो ILP का ज़रूरत होता है। तो उस चीज़ में ये क्लियर कट है कि वहाँ पे सेटलमेंट बाहर के लोग वहाँ पे कर नहीं सकता है। सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि आज नहीं तो कल जो भी हो हम लोग एक अच्छा सोल्यूशन देख के जितने भी हमारा वहाँ पे जो चकमास लोग अभी बैठा हुआ है उनको भी धीरे धीरे हम लोग वहाँ से निकाल के बाकी जगह की दूसरा जगह में हम लोग सेटलमेंट करा के देंगे।